नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आपने पिछले दिनों एक मॉडर्न साध्वी को देखा था। नाम था हर्षा रिछारिया। हालांकि वो भोपाल की रहने वाली थी, लेकिन उन्हें जो प्रसिद्धि मिली वो हरिद्वार कुंभ से मिली थी। वहां उन्होंने देखा कि संतों के साथ में रथ में सवार थी, बेहद सुंदर साध्वी। तो मीडिया की नजर उन पर गई। वे लगातार पिछले लंबे समय से ट्रोल भी हो रही हैं। तमाम सारे उनके अतीत को लेकर बातें की जा रही हैं। तमाम सारी ऐसी बातें की जा रही है कि विरोध हो रहा है। तो कल शाम को हर्षा रिछारिया ने अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा वीडियो डाला है और उनका अब कहना है कि अपना धर्म अपने पास रखो, अब मुझे कोई साध्वी आदमी नहीं रखना। मेरा जो पुराना जीवन था एंकर का, मैं अब उस पर वापस लौटने वाली हूं। तो निश्चित तौर पे धर्म ग्रहण करने की चीज है, धर्म दिखावे की चीज नहीं होती। हर्षा रिछारिया कौन सा धर्म कर रही थी मुझे नहीं पता है। मैंने आज तक भोपाल में रह के भी हर्षा रिछारिया का इंटरव्यू करने की कोशिश नहीं की। ना मैं उनके खिलाफ हूं, ना मैं उनके समर्थन में हूं। मैं ये देख रहा था कि जो हर्षा रिछारिया कर रही हैं वो धर्म तो नहीं था, कोई वैराग्य तो नहीं था। वो जो कर रही थी कि तिलक लगा लेने से, मतलब तिलक लगा देने से या पीला वस्त्र धारण करने से कोई साधु संत नहीं बन जाता है। और आज खुद हर्षा रिछारिया के इस वीडियो को पूरा सुनिए, आपको लगेगा कि वाकई ये जो बच्चे हैं, नए नए बच्चे हैं, ये दिखावे में आके या संतों की जो चमक दमक है उसे देख के भगवा तो पहन लेते हैं, लेकिन वाकई भगवा का जो शान है, भगवा के पीछे जो होना चाहिए वो करना कितना कठिन होता है। हालांकि रिछारिया ने कहा है कि उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, वो कर्जे में आ गई हैं। जब मैं एंकर थी तो मैंने देश विदेश में दौरे करके करोड़ों रुपए कमाए, अब मैं कर्जदार हो गई हूं। ये सब चीजें क्यों हैं, इसको मैं इसलिए ये प्रोग्राम बना रहा हूं ताकि जो आने वाली पीढ़ी यदि वैराग्य के मार्ग पे जाना चाह रही है, संतत्व के मार्ग पे जाना चाह रही है, खुद अपने जीवन का कल्याण करना चाह रही है, तो इस वीडियो से आपको इतना पता चल जाएगा कि संत दिखावे की चीज नहीं है, भगवा दिखावे की चीज नहीं है, धर्म दिखावे की चीज नहीं है, धर्म धारण करने की चीज है। और हर्षा, तुम कभी धारण नहीं कर पाए। यदि तुमने धर्म को धारण किया होता तो आप वापस लौटने की बात नहीं करती, संसार में लौटने की बात नहीं करती। फिलहाल लोगों को जानना चाहिए कि ये जो नए बच्चे हैं चमक दमक को देख के भगवा पहन लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं। खुद को साध्वी कहना आसान है, कहलवाना आसान है, पर साध्वी बनना बहुत कठिन है। आज मैं हर्षा का ये पूरा वीडियो आपको सुनाता हूं, किस तरह वो कह रही हैं। अब वो आरोप भी लगा रही हैं कि मुझे ट्रोल किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। देखिए, जिसने वैराग्य धारण कर लिया, भगवा धारण कर लिया, आत्म कल्याण के मार्ग पे बढ़ गए, उसे कोई ट्रोल की चिंता नहीं होती। फिर दुनिया कुछ भी करे, आपको ये नहीं पता है कि भगवान महावीर और बुद्ध को भी पत्थर मारे गए हैं, ओशो को भी गालियां दी गई हैं, पर वे विचलित नहीं हुए आपकी तरह, क्योंकि आपने धारण ही नहीं किया था धर्म को। फिलहाल ये वीडियो देखिए, ये है वो उस साध्वी का वीडियो जो चमक दमक देख के साध्वी बनी थी, हर्षा रिछारिया। इनका पूरा वीडियो सुनिए। अब ये कुछ दिन बाद फिर से सांसारिक चीजों में लौटने वाली हैं और पुरानी जिंदगी फिर से जीने की ये बातें कर रही हैं। जरा सुनिए। जय श्री राम। प्रयागराज महाकुंभ 2025 से शुरू हुई एक कहानी जो अब खत्म हो रही है या अब खत्म होने को है। इस एक साल में मैंने बहुत सारे विरोध का सामना किया है। प्रयागराज से शुरू हुआ था वो विरोध, लगा कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, महाकुंभ के बाद ठीक होगा। लेकिन मैंने जो कुछ भी करने की कोशिश की धर्म के रास्ते पे चलते हुए, मैं क्या कर रही थी? मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी, मैं चोरी चकारी नहीं कर रही थी, मैं लूटपाट नहीं कर रही थी, मैं बलात्कार नहीं कर रही थी। लेकिन मैं जो भी धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए कर रही थी उसे बार बार रोका गया, मेरा मनोबल बार बार तोड़ा गया। जिनको लगता है कि महाकुंभ से अभी तक मैंने धर्म को धंधा बना के करोड़ों रुपए छाप लिए, मैं आज बहुत उधारी में हूँ। और धर्म में आने से पहले जब मैं एंकरिंग कर रही थी, मैं एक प्राउडी एंकर थी। मैं अपने प्रोफेशन को बहुत गर्व से बोलती हूँ कि मैं जो कर रही थी बहुत अच्छा कर रही थी और मैं उसमें रह के बहुत खुश भी थी। देश से ज्यादा विदेशों में काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद सिर्फ उधारी के अलावा कुछ नहीं बचा मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात कि किसी का साथ भी नहीं है। आज मैं ये सब आपको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने लगातार इस एक साल में जो कुछ भी करने का प्रयास किया है उसे रोका गया है, उसे तोड़ा गया है, उसमें विरोध उत्पन्न किए गए। और यही सेम चीज इस बार माघ मेला में भी मेरे साथ हुई है।
जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा हताश हुई हूँ, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मेरा विरोध किया जाए। लेकिन विरोध करना शायद हमारे देश में यही एक चीज बहुत आसान है। और एक लड़की के साथ अगर आप उसका मनोबल नहीं तोड़ पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो उसके चरित्र का हनन करो, फिर तो वो टूटेगी ही टूटेगी। तो भाई आप अपना धर्म अपने पास रखें। मैं कोई माँ सीता नहीं हूं जो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। 1 साल से जितनी परीक्षाएं देनी थी, जितना जो करना था मैंने कर लिया। अब बस बहुत हुआ। अब इस मौनी अमावस्या पे माघ मेले में मैं अपना स्नान करूंगी और उस स्नान के साथ जो धर्म पे चलने का संकल्प मैंने लिया था, उस संकल्प को मैं पूर्णतः विराम दूंगी और वापस अपना पुराना काम करूंगी, जिसमें ना ही कोई विरोध था, ना ही कोई चरित्र हनन जैसा काम था और ना ही उधारी थी। मुझसे अब कोई भी युवा, कोई भी भाई बहन ये बोलेंगे ना कि हमें धर्म से जुड़ना है, हमें धर्म के रास्ते पे चलना है, तो मैं यही बोलूंगी कि सबसे बड़ा धर्म है अपनी फैमिली से जुड़ के रहो, अपने परिवार में रहो, अपने घर के मंदिर में पूजा करो। इसके अलावा किसी को मत मानो। मेरा इस धर्म से जाना सिर्फ जाना नहीं होगा, एक विद्रोही मानसिकता लेकर जाना होगा। जय श्री राम। तो आपने सुना, ये थी हर्षा रिशारिया। अब मैं तो तथाकथित साध्वी ही कह सकता हूं, क्योंकि साध्वी बन जाने के बाद कोई सांसारिक जीवन में नहीं लौटता है। आपको कितना ज्ञान था धर्म का मुझे नहीं पता, कितने शास्त्र कितने वेद आपने पढ़े और किसको आपने गुरु बनाकर आगे बढ़ी मुझे नहीं पता है, पर ये चमक दमक में जो साधु बनते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।